30 जून 1908 को रशिया के साइबेरियन जंगल में ज़ोरदार धमाका सुना गया। ये धमाका जंगल के सेंट्रल में हुआ, लेकिन इसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि जितनी 100 एटॉमिक बॉम्ब की होती है। इस एक्सप्लोजन ने कुछ ही लम्हों में जंगल की 5 लाख एकड़ ज़मीन को कोयला बना दिया। इस लाखों एकड़ ज़मीन पर मौजूद 8 करोड़ दरख्त जलकर राख हो गए। लेकिन जब इस हादसे के बाद साइंसदान वहां पहुंचे तो उन्हें किसी किस्म का कोई अहम सुराग नहीं मिला, क्योंकि हर चीज़ जलकर राख हो चुकी थी। ये एक्सप्लोजन किस वजह से हुआ, इसको समझने में काफ़ी वक्त लग गया। क्योंकि ये धमाका टंगुस्का रिवर के पास हुआ था, इसलिए इस एक्सप्लोजन को टंगुस्का इवेंट का नाम दिया गया। करीबी इलाकों के रहने वाले मकीनों ने बताया कि 30 जून की सुबह एक बहुत बड़े फायरवॉल को आसमान से गिरता देखा गया था, जिसके बाद सेंट्रल साइबेरियन फॉरेस्ट में जोरदार धमाका सुना गया। इस फायरवॉल से गर्मी की शिद्दत में इतना इजाफा हुआ कि कई लोग बेहोश हो गए। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक फायरवॉल का साइज बेहद बड़ा था। इसका साइज 20 स्टोरी बिल्डिंग से भी ज्यादा बड़ा था, जिसका वजन 1,40,000 टन के बराबर था। लेकिन परेशानी की बात तो ये थी कि इस एक्सप्लोजन में ना तो कोई सुराग मिला और ना ही किसी किस्म का गड़ा या मलबा मिला। रशियन गवर्नमेंट ने ठीक 19 साल बाद एक साइंटिस्ट की टीम को इस जगह की एक्सपेंशन के लिए भेजा। दुश्वार गुजार रास्तों की वजह से इस टीम को पहुंचने में कई साल का अरसा लग गया, लेकिन वहां पहुंचकर साइंटिस्ट की टीम ने जो देखा वो काफ़ी हैरान कुन था। पेड़ सर्कल में फ्लैट हो चुके थे और इस एक्सप्लोजन के सेंटर में पेड़ सीधे खड़े थे, जिसका मतलब ये था कि ये एक्सप्लोजन ज़मीन पर गिरकर नहीं हुआ बल्कि हवा में ही ब्लास्ट हुआ है। और सालों से कई थ्योरीज इस एक्सप्लोजन के बारे में दी गई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दी जाने वाली थ्योरी ये है कि ये एक एस्टेरॉयड था जो हवा में ही फट गया। कुछ लोग कहते हैं कि ये रशिया का एटॉमिक टेस्टिंग बॉम्ब भी हो सकता है, लेकिन ये जो भी था इसने ज़मीन को हिट नहीं किया बल्कि हवा में ही फट गया। साइंटिस्ट इस एक्सप्लोजन को एयर बस्ट कहते हैं, जो ज़मीन पर पहुंचने से पहले ही हीट और प्रेशर से फट गया था।